दोस्तों, एक 25 वर्ष की नौजवान युवती अपने भैया के पत्नी और उसकी बेटी को इतनी बेरहमी से कत्ल कर देती है, जिसके बारे में हर कोई हैरान होता है। और वो युवती जो अपने भतीजी और अपनी भाभी का कत्ल करती है और उसके बाद खुद ही पुलिस को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी रच डालती है। और जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि आखिर एक ननद अपने ही भाभी और अपनी भतीजी के साथ इतनी निर्दय कैसे हो सकती है। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और एक ननद आखिर अपनी भाभी और भतीजी की कत्ल क्यों कर दी? तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत शाहजहांपुर थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंसी कला एक गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है जहां पर एक महिला रहती है, जिस महिला का नाम फिरदौस खातून होता है और उस महिला की उम्र लगभग 32 से 35 वर्ष के आसपास होती है और उस महिला का 3 बच्चियां होती है और एक ननद होती है और एक सास ससुर होते हैं। पूरे परिवार एक साथ अपने घर में रह रहे थे और उसका जो फिरदौस खातून थी, उसका पति लखनऊ में रहकर कपड़ा बेचने का काम करते थे। पूरे परिवार बहुत ही अच्छी तरीके से वक्त बिता रहे होते हैं और इसी दौरान उसके साथ में जो ननद रहती है, उसकी नाम माना खातून होती है और उसकी उम्र 25 वर्ष होती है और उस लड़की को अपने ही गांव में के रहने वाले रिश्ते में भाई लगने वाले मोहम्मद आदिल नाम के लड़के से लगभग 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। लेकिन इस मामले की जानकारी उसकी भाभी फिरदौस और उसकी माता-पिता को लग जाती है। इसीलिए उसके माता-पिता इस रिश्ते को लेकर पाबंदी लगा देते हैं। यानी कि उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लेकिन वो जो माना खातून थी, वो अपने प्रेमी आदिल से बात किए बिना नहीं रह पा रही थी और इसी वजह से जब एक दिन फिरदौस खातून को ये बात पता चलती है कि उसकी ननद उनके लाख मना करने के बावजूद भी वो उस लड़के से बातचीत करती है, उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तब उसकी भाभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपनी ननद को डाँट लगाती है, फटकार लगाती है। वो कहती है कि अगर तुमने उनके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं किया, तो ये सब कुछ मैं तुम्हारे भैया को बता दूँगी। और जैसे ही यह बात ननद सुनती है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और उन्हें यह बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होता कि उसकी भाभी उसे धमकी दे रही है कि उसके प्रेमी से मिलना-जुलना बंद कर दे। इसीलिए वो ननद माना खातून इतनी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और उसके बाद वो एक ऐसा खौफनाक साजिश रचती है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल माना खातून किसी तरीके से अपने पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के से दुकान से नींद की गोलियाँ मँगवाती है और वो गोलियाँ साँझ में चिकन मटन बनाती है, उसमें मिलाकर पूरे परिवार वाले को खिला देती है और उसके बाद वो सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं और जब रात के लगभग 12 से 1 बजे का वक़्त होता है, तब वो माना खातून घर में अकेले जो थी, वो जगती है और चुपचाप अपनी भाभी फिरदौस के कमरे में पहुँचती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले वो अपनी एक छोटी 3 साल की भतीजी को वहाँ से उठाकर जहाँ बर्तन धोती है, वहाँ पर ले जाती है और वहाँ पर ले जाने के बाद वो अपनी 3 साल की भतीजी की गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को वहीं पास के पानी की टंकी में डालकर ऊपर से ढक्कन लगाकर बंद कर देती है, जिसकी वजह से उस बच्ची की जान जा चुकी थी। और वो माना खातून इतना पे ही नहीं रुकती, वो वापस अपनी भाभी फिरदौस के कमरे में पहुँचती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद एक चिकन काटने वाली चाकू से अपनी ही भाभी के पीठ पर और पेटों पर लगातार चाकू के कई वार करती है। वार इतना ज़्यादा गंभीर रहता है कि उसकी भाभी फिरदौस की आंतें तक बाहर आ जाती है और उस महिला की मौत हो जाती है। और उसके बाद जब सब कुछ पूरी तरीके से हो जाती है, तब वो माना खातून खुद ही ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, हंगामा करने लगती है कि कुछ लुटेरे ने घर में घुसकर भाभी की हत्या कर दी है,
चाकू के वार कर दिए हैं। जब यह आवाज अगल बगल के पड़ोसियों को सुनाई देते हैं तो सारे पड़ोसी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब इस सारे मामले को देखते हैं तो उनके तो पैरों तले से जमीन ही गायब हो जाती है। उनकी तो रूह कांप जाती है उस लाश को देखकर और बिना कुछ देरी किए हुए ही इस घटना की जानकारी शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में दी जाती है और वहां की पुलिस टीम कुछ ही देर के बाद उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। जहां पर पहुंचने के बाद वो देखकर सब कुछ दंग रह जाते हैं। वहां पर जो उसकी ननद माना खातून थी वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, फटकारे लगा रही थी और पुलिस वाला यह सब कुछ देख रहा था। जब कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी भाभी बेड पर सोई हुई थी और उसके पीठ पर और पेट पर कई चाकू के वार किए गए थे जिससे उसकी आंतें तक फट गई थी। लेकिन उसकी स्थिति को देखकर पुलिस को संदेह हो जाता है कि यह लग रहा है इतनी ज्यादा गहरी नींद में थी कि अपने आप को बचाने तक की भी कोशिश नहीं की थी, जिससे पुलिस को शक होने लगता है। और लगातार इस मामले में जब उसकी घर के सभी लोगों से पूछताछ की जाती है तब माना खातून बताती है कि घर में कुछ लुटेरे घुस गए थे और उसने भाभी के ऊपर लगातार चाकू के हमले कर उनकी कत्ल कर दी और साथ ही साथ उसकी भतीजी को भी उठा कर ले गए हैं। और यही वो गलती होती है जो वो माना खातून ने किया था और पुलिस अब उस बच्ची की तलाश करना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले घर के ही एक कोना को छानना शुरू करते हैं जहां से पुलिस वाला उस पानी टंकी के पास तक पहुंचता है और जब उस पानी टंकी को खोलते हैं तो उनकी भतीजी की लाश उसी में टंकी से निकलती है, जिसके बाद पुलिस उस बच्ची की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और यहीं से पुलिस का शक उस माना खातून पर गहराने लगता है और पुलिस वाले लगभग 3 घंटों तक लगातार उनसे पूछताछ कर इस सारी कहानी का खुलासा करते हैं और उस महिला जो माना खातून थी उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं और जब उनसे इस सारी कहानी के बारे में पूछताछ करते हैं तब वो आखिरकार टूट जाती है और अपनी सारी कहानी पुलिस को बताती है। वो कहती है कि हाँ उसने ही अपनी भाभी फिरदौस की और अपनी 3 साल की भतीजी की गला घोटकर हत्या कर दी। लेकिन वह अपनी भतीजी को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन गुस्से में आकर उसने अपनी भी भतीजी की कत्ल कर दी। लेकिन पुलिस कहता है आखिर तुम अपनी भाभी की हत्या क्यों करना चाहती थी? तब वो माना खातून बताती है कि मैं अपने प्रेमी आदिल से मिला करती थी, मैं उससे पिछले 2 सालों से प्रेम करती थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पूरे परिवार वाले उनके खिलाफ थे और जब मैं उनसे साथ बातचीत करती तो मेरी भाभी मुझे रोकने की कोशिश करती थी, मुझे टोकती थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और एक दिन वो मुझे धमकी दे डाली कि अगर तुमने उसके साथ रिश्ता खत्म नहीं किया तो ये सब कुछ मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी और यही वो बात थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसके बाद मैं अपनी पूरी भतीजी और अपनी भाभी की कत्ल करने की प्लानिंग बना डाली और उन सभी को जब गहरी नींद में सो रहे थे तो उनकी कत्ल कर दी। जब यह सारा मामला पुलिस वाला सुनता है तो वो भी दंग रह जाता है। सिर्फ एक लड़का को से बातचीत करने के लिए जब उस ननद को रोका गया तो उसने अपनी भाभी और भतीजी का ही कत्ल कर दिया। इस तरह की अजीबोगरीब आजकल हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा देखने को और सुनने को मिलती है। तो इसीलिए इस तरह की घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।